उसके बाद में करेंगे। अभी तो सभी स्वागत कर सकेंगे। बोले भारत माता की। साजिद थोड़ा सा नीचे कर। साजिद अरे भाई ऐसे आ जाए तो बिल्कुल ही। अरे साजिद खड़े रहना भाई है ना। अरे आवाज आ रही अरे यार क्या यार बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है यार। भारत माता की जय। और मैं अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता भी बस आ रहा है बीच में आ रहा है। अरे अब नहीं आऊंगा बीच में एक दिन सर माला वाला छोड़ आ रहा है। हमने बना भाई कौन है भाई थोड़ा आराम से। जावेद मत कर जावेद। अरे यार जावेद तू हर बार करता जावेद छोटा है। जावेद हो गया यार। बड़ा तो हो गया। चलिए धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनको हम सुनने के लिए, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और जिनका बहुत गर्मजोशी के साथ हम सब कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के गौरव, मध्य प्रदेश का सम्मान पूरे देश में बढ़ाने वाले हमारे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, जिनको कठिन से कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने का उनका सफल रहा है। प्रदेश में और देश में बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाने के बाद हरियाणा जैसे राज्य में प्रभारी बनने के साथ हरियाणा में सरकार बनाकर आज पश्चिम बंगाल में जिनके कठिन परिश्रम के कारण और जिनके साहस के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। ऐसे हम सबके नेता, हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय साहब से मैं निवेदन करता हूं, हम सब कार्यकर्ताओं को अपना माता सुंदर आदरणीय कैलाश जी स्वागत करना है। चलो इसके बाद आप खड़े हो 5 मिनट बाद। मुझे लंबा भाषण नहीं देना है। मंच पर उपस्थित पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बचपन से जिन मेरे सहयोगी रहे, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, हमने साथ में काम किया। आज मध्य प्रदेश के विकास पुरुष की तरह जिनको याद किया जाता है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जरा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। अभी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य चुने गए और हमारे परिवार में आकर घुल गए बिल्कुल। शिवराज जी जैसे बोलते हैं कि दूध में शक्कर की तरह, ऐसे आदरणीय सिंधिया जी, तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। लाल सिंह जी
जो कि हम कह सकते हैं कि एक माटी के लाल हैं, हाँ सर। जिन्होंने बहुत छोटे से, मैंने युवा मोर्चे के समय से उनको जानता हूं, और जिस तरीके से काम करने की उनकी शैली है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जरा तालियां बजाकर लाल सिंह को। ओम प्रकाश ध्रुवे, ये भी हमारे युवा मोर्चे के साथी हैं और बड़े जुझारू और लड़ाकू, और किसी से भी लड़ सकते हैं वो। कैसे लड़ाकू नेता ओम प्रकाश ध्रुवे जी, जरा तालियां बजाकर। बंगाल में चुनाव में काम कर रहा हूं, वहां जन तो जोड़ रहा हूं, पर धन की आवश्यकता वहां लगी, और सौभाग्य से कोर्स की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के सुधीर जी को मिली है। जरा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि धन के बिना तो संभव नहीं है। सुधीर जी हमारे मार्गदर्शक, संगठन मंत्री आदरणीय सुहास जी, पीछे बैठे हमारे पूर्व अध्यक्ष नंदू भैया, महामंत्री कविता जी, खटीक जी, और अभी अभी संगठन मंत्री बने हमारे एकानंद जी, यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय माखन सिंह जी, नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी, ओम सचेचा जी, सभी मंत्रीगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, देवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पत्रकार मित्रों, आज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी। मैं अभी बैठा था तो मुझे याद आ गया, मेरी मुलाकात बड़े अजीब तरीके से हुई थी उनसे। 85 में मैं छात्र नेता भी था और नगर निगम स्थायी समिति का अध्यक्ष था। कैलाशवासी सिंधिया जी उस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वहाँ टेस्ट मैच होना था, नगर निगम का स्टेडियम था। एमपीसीए ने हमसे बिना पूछे स्टेडियम में घुस गए और काम चालू कर दिया। कोई बात नहीं, फिर क्रिकेट के टिकट बटे तो पार्षदों को टिकट ही दिए, खाली मुझे दे दिया और मेयर साहब को 2 टिकट भिजवा दिए। मैंने कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा कि कोई लिखित में आपके पास आदेश आया तो कि हम वहाँ क्रिकेट करें? बोले नहीं सर, अभी तक नहीं आया, फोन जरूर आया था। तो मैं उठा, अपने अधिकारियों को लिया और मैंने स्टेडियम में ताला लगा दिया। और एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के सब लोगों को मैंने, आप जाइए, ये स्टेडियम हमारा है, यहाँ नहीं होगा क्रिकेट मैच। तो और इस ताला लगा के और मैं आ गया घर पे। रात में 11 बजे सिंधिया जी का फोन आया। तो विनम्रता देखिए, वो इस दुनिया में नहीं है, पर सीखने जैसी विनम्रता। बोले कैलाश जी, हमारे यहाँ की एसोसिएशन से गलती हुई है, आपसे परमिशन भी नहीं ली और अधिकारियों से उन्होंने टेलीफोन पर बात तो कर ली। फिर बोले कि इंदौर के शान के अनुरूप मैच होगा, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। तो पहले मांग लेते, हम तो देने के लिए तैयार थे, पर एकदम स्टेडियम पे कब्जा कर लिया। बोले मैं क्षमा चाह रहा हूँ। इतना बड़ा आदमी मेरे से छोटे से कार्यकर्ता से क्षमा मांग लिया। क्षमा मांगने के बाद फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि हमें हमारे पार्षदों को कोई सम्मान नहीं किया। मुझे तो टिकट मिल गया, तो किसी पार्षद को टिकट नहीं। तो बोले मैं आपको 15 मिनट में फोन करता। 15 मिनट बाद फिर फोन आया। बोले देखिए, पेवेलियन के सारे टिकट खत्म हो गए, कुछ टिकट है नहीं, पर मैं आपके लिए अलग से पेवेलियन बना देता हूँ। कितनी संख्या है, कितने आपको टिकट चाहिए बता दीजिए। क्योंकि कम से कम 200 लोगों के लिए अलग से पेवेलियन ठुकवाया हुआ सारे पार्षदों को। ये बात तो हो गई। उसके बाद जब हम लोग मैच देखने गए तो स्वयं चल कर आए और बोले, मेरा सीधा परिचय था नहीं। तो कैलाश जी कहाँ है? तो मैं बैठा था, तो एकदम आके मेरे पास कुर्सी पर बैठे। बोला आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं, यहाँ पर चाय जलपान की व्यवस्था कराओ, स्टेडियम के मालिक तो यही लोग हैं। विनम्रता, सहजता देखने लायक कि मैंने सीखा उनसे कि आज इतने बड़े पैर पर बैठकर कितनी विनम्रता से उन्होंने मेरे जैसे छोटे से, उस समय छात्र नेता था, मेरे उम्र होगी 25, 27, 28 साल, और आके मेरे पास बैठे, मैच देखा और उसके बाद गया। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारी नगर निगम में सब ये स्टूडेंट लीडर ही, हम लोग सब
महेंद्र हार्डिया, गोपी, ललित, पंकज सभी उस समय हमारे साथ थे। हम सब लोग छात्र थे, जीत के गए थे नगर निगम। मैंने कहा हम चाहते हैं एक बार नगर निगम में आप आए, तो उन्होंने जरूर आऊँगा। मैंने कहा मैं आपका जो संसद में जो आपका भाषण, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, तो आप कम से कम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं जरूर आऊँगा, पर इसी बीच इस दुनिया में नहीं रहे हो, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मित्रों, आज पार्टी ने हम सब कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ठाकरे जी के साथ काम किया। परम पूज्य स्वर्गीय राजमाता साहब के साथ काम करने की शैली, विनम्रता, सहजता, सरलता और परिश्रम। मुझे याद आता है कि दोनों का, राजमाता साहब और ठाकरे जी, दोनों मेरे विवाह में नहीं आए। विवाह के बाद राजमाता साहब भी गए, ठाकरे जी मैंने सर से बोल दिया, खत्म हो गया। ठाकरे जी जब इंदौर आते थे तो एक सूची होती थी उनके पास कि इस कार्यकर्ता के यहाँ शादी के में नहीं गया था, इसके यहाँ इसके भाई की मौत हो गई, इसकी पत्नी की मौत हो गई, इसके दादा की मौत हो गई, इसके अब बैठने चलना है। मतलब कार्यकर्ता की कितनी चिंता करनी। एक घटना सुनाकर मैं फिर समाप्त करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय ठाकरे जी। शिवराज जी, ये बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग ठाकरे जी का सुनाता हूँ। ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमारे नगर के महामंत्री थे संतोष मेहता जी। संतोष मेहता जी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया और वो, मुझे पता लगा, मैंने हॉस्पिटल गए, हम लोगों ने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मैं घर आ गया। आप जानते हैं मेरा रामायण मंडल है, तो मैं फिर रामायण मंडल में भजन करने चला गया। ठाकरे जी का रात को 2 बजे तक फोन आया। मिसेस ने बोला ठाकरे जी के 6 फोन आ गए और आती मेरी बात कर रहे। ठाकरे जी 2 बजे बात करेंगे? बोले हाँ, नंबर नंबर था जो नंबर तो उनका नहीं। अरे वो जग रहे हैं, ठाकरे जी मुझे निकाल दूंगा मैं। 2 बजे भी हिम्मत नहीं हो फोन करने। मैंने फोन किया ठाकरे जी को। ठाकरे जी ने फोन लिया, 1 घंटे में उठा दिया। कैलाश, तेरे कारण सोया नहीं, कहाँ घूमता रात को 2 बजे तक? मुझे कहीं मैं पाठ करने गया था, रामायण का पाठ। अच्छा सुनो, संतोष मेहता के घर में भोजन करने गया था, वो सामान्य कार्यकर्ता था। तुमने अच्छा किया, उसका इलाज करा दिया। और इस काम करना, 2-3 महीने का अनाज उसकी घर पर भर देना। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नगर के महामंत्री के लिए रात को 2 बजे तक जग कर मुझे फोन कर रहे हैं कि उस कार्यकर्ता को पूरी चिंता करना घर की, वो सामान्य परिवार का है, 3-4 महीने लगेंगे। ये हमारे नेताओं से हमने सीखा है कि कार्यकर्ता की किसी चिंता करना। और इसी शैली से मैं बंगाल में भी काम करता। बंगाल में बिल्कुल सही कहा कि बहुत, कभी भी बम गोली तो बहुत मामूली बात है। कभी भी रात को 2 बजे अगर बंगाल से फोन आता है, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ घटना हो। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और मेरे सब कार्यकर्ताओं को नंबर दिया। आप विश्वास करेंगे कि जिस कार्यकर्ता के गले में हाथ डाल के सुबह आपने बात करी और शाम को उसकी कनपट्टी में गोली लगाकर भूल दिया और आपके पास फोन आ रहा है, तो कार्यकर्ता को मार दिया। आप कैसे सोच सकते? अनेक बार, अनेक रातों की नींद मेरी खराब हुई, क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता जो जागरूक है, जो बिल्कुल मोर्चे में डटे हुए हैं, बम चलवा दिए। शरीर के फोटो आता है, शरीर का हाथ इधर पड़ा, पैर इधर पड़ा है, कैसे पड़ रहा है। उसके बीच में कार्यकर्ताओं से काम लेना, ये शैली सिर्फ हमने स्वर्गीय राजमाता साहब से, ठाकरे जी से, प्यारेलाल जी से, इनसे सीखी। कार्यकर्ताओं की चिंता करा, और इसी आधार पर आज बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में दावे से कह रहा हूँ कि वहां सरकार बनेगी, निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ पीठ पे हाथ चाहता और कुछ भी नहीं चाहता। बस आपने उस कार्यकर्ता की किसी चिंता कर ली तो अपनी जान देने के लिए तैयार इस विचारधारा में। ये हमारा सौभाग्य है और पार्टी ने फिर से इस लायक समझा। देखिए, मेरे तो खानदान में किसी ने राजनीति नहीं की, मेरे घर की मिल में काम करते थे। कभी
सोचा ही नहीं कि राजनीति में आएंगे, पर राजनीति में आ गए और इस स्तर पर आ गए कि आज मोदी जी के साथ बैठ के काम करना, अमित शाह जी के साथ बैठ के काम करना, नड्डा जी के साथ बैठ के काम करने का सौभाग्य मिला। ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं को कहां से शून्य से शिखर तक पहुंचा, तो पार्टी की विशेषता कार्यकर्ताओं को चयन करना और उसकी योग्यता के अनुसार उसको आगे बढ़ाना। और इसलिए पार्टी के सभी हमारे सभी नेताओं जिन्होंने इस लायक समझा है कि मैं काम कर सकूं राष्ट्रीय स्तर पर, उन कार्यकर्ताओं के, उन सब नेताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आपके स्नेह और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज यहाँ पर इस लायक है कि मैं इस मंच पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। इस लायक बनाने का काम पार्टी ने किया। तो हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई पीछे की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को कहां से कहां जाए। तो कार्यकर्ता बंधुओं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जवाबदारी मुझे मिली है, वहां पर हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, और आपको निमंत्रण भी दे रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में कुछ समय के लिए मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ऐसी जगह ड्यूटी लगाऊंगा जहाँ पर हिंसा नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत हिंसा होती। पिछले चुनाव में बहुत कार्यकर्ताओं ने कहा कि चलो चलो, मैं क्या नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश के एक भी कार्यकर्ता को नहीं ले गया। अब वहां पर हमारे पास भी दमखम वाले कार्यकर्ता हैं, खड़े कर दिए मैंने, तो लड़ सकते हैं। उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप खड़े रहेंगे, वहां पर हम सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। मैं आपने जो अभिनंदन किया, आपने स्नेह और प्यार दिया है, मैं विष्णु बीडी जी, मुख्यमंत्री जी और पूरे पार्टी को के प्रति कृतज्ञ हूँ। सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी साहब, आपने बहुत प्रेरणादायक मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को दिया। निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूँ, जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत करें। मैं थोड़ा क्रम को बदलते हुए हमारे कुछ साथी बड़ी मालाओं से हमारे अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं, थोड़ा कृपा करके जल्दी अपने स्वागत के क्रम को कर लें। एक मिनट जी मित्रों, आज कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी के ग्वालियर में साथी से हमारे बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी जो कांग्रेस में थे, आज वो श्रीमंत जोधा सिंधिया जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं जब कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, उसमें प्रमुख रूप से श्री अशोक शर्मा जो ग्वालियर से हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, ग्वालियर मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस कमेटी में प्रदेश के महामंत्री हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। उनके बसंत शर्मा जी क्या रहे छात्र संघ के आप शर्मा जी अध्यक्ष भी रहे हैं। बसंत शर्मा जी वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सचिव हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ये सब मांझी जी ग्वालियर नगर निगम में 3 बार वो पार्षद रहे हैं और वर्तमान में मांझी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनका सब लोग तालियों से हम लोग स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। लवन साहब जी सांची से, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के ऐसे नेता जिन्होंने कमलनाथ की कुशासन की सरकार से, मध्य प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी का करने वाली सरकार से
श्री बलवंत जी साक सांची से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि मुझे जो नाम दिया था उसमें नवल लिखा था। बलवंत जी साक जी, आपका भी स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे ऐसे नेता जिनके कारण मध्य प्रदेश की कमलनाथ की कुशासन की सरकार से इस प्रदेश को बचाने का इन्होंने काम किया। अपने साथी विधायकों से कांग्रेस से इस्तीफा करवाकर कमलनाथ की सरकार को गिराकर के हमारे विकास पुरुष से माननीय शिवराज सिंह चौहान के हाथ में इस प्रदेश की सरकार की बागडोर सौंपने का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे हम सबके नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर वो अपना उद्बोधन देने के पकड़े सिंधिया जी। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, मंच पर आसीन सह संगठन मंत्री हित्यानंद जी, मंच पर आसीन लाल सिंह आर्य साहेब, सुधीर गुप्ता जी, ओम प्रकाश धुर्वे जी, कल्पना पाटीदार जी, हमारे मंत्रीगण आदरणीय गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सकलेजा जी, माखन सिंह जी, समस्त हमारे उपस्थित बुजुर्गगण और समस्त हमारे कार्यकर्तागण, आज हमारे लिए एक बड़ा गौरव का दिन है जब मध्य प्रदेश के ऐसे हमारे 4 नवरत्न राष्ट्र पटल पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सुशोभित आज हो चुके हैं। बधाई हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं, लेकिन स्वागत और बधाई के साथ हम इन 4 नवरत्नों की तरफ देखते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कैलाश जी के प्रति भी, जिन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया है कि किसी भी राजनीतिक दल में सबसे अहम भूमिका अगर रहती है तो वो आम कार्यकर्ता की रहती है। और जब बड़े से बड़े नेता आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तभी वो पार्टी मजबूती की तरह राष्ट्र के कल्याण के प्रति अपना लक्ष्य का पूर्ण संकल्प भाव के साथ पूर्णता कर पाएगी। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे 4 महानुभावों को आज के इस दिन पर, और ये कामना भी करता हूं कि हम सबको इन 4 नवरत्नों से प्रेरणा लेकर उसी पथ पर, उसी रास्ते पर चलकर इस महान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय अमित भाई हमारे गृह मंत्री जी, उनके दिखाए हुए पथ पर चलकर आने वाले इस 28 विधानसभा के उपचुनाव में भी वो परचम लहराना होगा, ताकि जो एक तरफ प्रधानमंत्री जी की सोच है और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, उन दोनों का संगम करके
एक एक नागरिक का जो भला, विकास और प्रगति, यही भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की दिल की भावना है। वो जनता तक पहुंचाकर, इस परचम को लहराकर इस प्रदेश में प्रगति और विकास का मार्ग हम प्रशस्त करें। यही प्रेरणा हम इन चारों महानुभावों से भी लेते हैं, जिन्होंने ये करके दिखाया है कि कठिन परिश्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर और ईमानदारी के आधार पर हर मुकाम हासिल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सिंधिया जी। हमें जिनको आमंत्रित करने जा रहे हूं, मध्य प्रदेश के आन और बान और शान, हम सब कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान, इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को पूरी विनम्रता के साथ उनको आग्रह करना चाहता हूं, हम सब कार्यकर्ताओं के सफर पर मार्ग देने के पकड़े माननीय शिवराज जी। बोलिए भारत माता की। चार नवरत्न अभी कह रहे थे सिंधिया जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सुशोभित हुए हैं। एक बार जोर से आसमान गूंज जाए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, अभी पूज्य पिताजी ने देवलोक गमन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी घर से बैठ के भी पार्टी के काम की चिंता करने वाले हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी आज फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है, मध्य प्रदेश के गौरव, कुशल रणनीतिकार और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, दोनों हाथों पर उठाकर तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अभी तालियों में मजा नहीं आया, जोर से नहीं। हमारे राष्ट्रीय मंत्री जुझारूपन जिनकी आंखों में दिखाई देता है, जूझना होगा जुटा दो। मेरे साथ मंत्री भी रहे आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश ध्रुवे जी, तालियां बजा के आपका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सबसे कठिन चुनौती जिनके कंधों पर पार्टी ने सौंपी है, अनुसूचित जाति में भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने की हमारे लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता, मेरे साथ मंत्री भी रहे, अनेकों पदों को सुशोभित किया, भाई लाल सिंह आर्य जी, ताली बजा के स्वागत कीजिए। और बिल्कुल सही चयन किया है धन के लिए सुधीर जी, हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष कुशल शंकर सुधीर गुप्ता जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। आदरणीय सुहास भाई साहब, आदरणीय हितानंद जी, हितानंद जी का आज तो जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। वैसे तो हमारे ही है, लेकिन पार्टी के काम में औपचारिक रूप से अब वो हमारे साथ जुटेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदू भैया, रणवीर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पहले बनाई इसलिए कि अच्छा काम करेंगे, फिर जब घटिया काम करके प्रदेश को लूटा तो गिराई। बिल्कुल सही जगह आए। मैंने ग्वालियर में कहा था बड़ी देर भाई में दलाला। आदरणीय सिंधिया जी, बेटी कविता जी, हरिशंकर खटीक जी, नीचे विराजमान हमारे मार्गदर्शक आदरणीय माखन सिंह जी,
मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री, क्या बोल रहे हैं सर? और ये भी रणनीतिकार, गिराना भी और फिर जिताना भी। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, आदरणीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बहन और भाई, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक फैसला आज आया है। कांग्रेस ने कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचे। राम मंदिर का अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का जिंदगी भर विरोध करते रहे। जय श्री राम का नारा जिनको कांटों की तरह चुभता था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने में जिनका हाथ रहा, और बाद में संतों पर, महात्माओं पर, हमारे वरिष्ठ नेताओं पर, श्रद्धेय अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, दीदी उमा भारती जी, साध्वी ऋतंभरा जी, इन पर झूठे मुकदमे चलवाए। लेकिन आज कांग्रेस बेनकाब हो गई और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई। विशेष अदालत ने हमारे सारे नेताओं को, संतों को, महात्माओं को आज निर्दोष मान के बाइज्जत बरी किया और कांग्रेस के कुचक्र आज सामने आ गए। अरे जय जय श्री राम। एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्रों, हमेशा सत्य की विजय होती है। कितने झूठे आरोप लगाए गए, आरोपों की चक्की में हमारे नेताओं को कैसे पीसा गया। एक सत्य सत्य है, अंततः विजय सत्य की होती है। जैसा मेरे भाई कैलाश जी ने कहा, आज कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। मैं उस दिन आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चे का अधिवेशन राष्ट्रीय होने वाला था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था युवा मोर्चे का। पानी गिरा था उस दिन, आंधी चली थी। हमारे भी टैंक तक उखड़ गए थे क्योंकि बड़ा अधिवेशन था। कैलाश जी को तो ध्यान होगा, हम लोग लगे थे काम। आप लोग भी, हाँ, हीरू वगैरह भी थे, सब बहुत लोग थे मध्य प्रदेश के। और अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई। सच में मन वेदना से भर गया था। ऐसा लगा जैसे दिन में अंधेरा हो गया हो। एक विमान दुर्घटना हुई और माधवराव जी असमय हमें छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए प्रसन्नता का एक विषय है। हमारे 4 नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई। कैलाश जी और हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हुई थी उसके पहले से ही हम साथ। पहले विद्यार्थी परिषद में, और ऐसे बड़ी बड़ी कारों में काम नहीं किया। साइकिलें बहुत चलाई है भैया, बहुत घिसे हैं हम। पूरे भोपाल की गलियों में साइकिल चलाई हम। एमएससीटी की घाटी दूसरे को साइकिल के पीछे कैरियर पे बिठा के चला देते थे। अब तो साइकिलें गायब ही हो गई। ये मैं समझने ऐसे महामंत्री बन गए, बहुत घिसे हैं। बरसों हो गए साथ काम करने। एक जिद, एक जुनून, एक जज्बा काम करने का उनके दिल में मैंने सदैव देखा है। युवा मोर्चे में हमने साथ काम किया। योजना बनाई क्रांति मसाल यात्रा की, और हम तो कैलाश जी के हाथ में मसाल थमा के भावरा से आ गए। इनको आ डाला पैदल। भावरा से चले तो अंदाज गलत हो गया किलोमीटरों का। हो जाता है कि 20-22 किलोमीटर चलेंगे, वो 35 किलोमीटर निकल जाता है। पांव सूझ के ऐसे हो गए। मसाल लेके चलते रहे, और बाद में वो क्रांति मसाल यात्रा का जो कार्यक्रम यहाँ हुआ था ऐतिहासिक भोपाल में, सचमुच में 90 में भाजपा की सरकार बनाने में उसका भी बहुत जबरदस्त योगदान। सबसे हद संघर्ष के साथ,
और हर कसौटी पे खड़े, चाहे संगठन का काम हो, चाहे चुनाव लड़ना और लड़वाने का काम हो, हर काम में माहिर। और लोकप्रियता ऐसी कि एक बार जब ये विधायक बन गए तो इंदौर में मेयर के चुनाव होने से डायरेक्ट बहुत सोचा कि मेयर का उम्मीदवार कौन, अंततः एक ही नाम पे जाके गाड़ी टिकी, कैलाश विजयवर्गीय। तब विधायक और मेयर, विधायक के बाद मेयर का चुनाव लड़ा, उसके बाद मंत्रिमंडल में साथी रह के कैसे प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया जाना, उसका उदाहरण किसी से सीखना हो तो श्री कैलाश विजयवर्गीय से सीखना। बाद में फिर हरियाणा का रण, अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं मुख्यमंत्री था, कैलाश जी मंत्री थे। मुझे फोन आया और मुझे कहा कि आपके एक मंत्री को जब 2-3 महीने की छुट्टी देनी। मैंने कहा मंत्री मुझसे क्यों छुड़वा रहे साहब? बोले हरियाणा भेजना है। और तब आपका नाम लिया कि कैलाश विजयवर्गीय। अब बंगाल जितना कठिन है, हरियाणा भी वैसे ही था, क्योंकि उसके पहले मैं जुट चुका था हरियाणा। मुझे भी हरियाणा का प्रभारी बनाया था पार्टी में। तब पार्टी समझौता करके लड़ती थी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ। हम गए 8-1 महीने पहले हमारी नियुक्ति हुई और मैंने पहली बार तय किया कि चौटाला को तो हम चिमटी से भी नहीं छुएंगे। हम तो सफल नहीं हुए, लेकिन हरियाणा में भी सफलता के झंडे गाड़े तो कैलाश विजयवर्गीय कुशल संघ के रूप में काम। और अब बंगाल में जूझ रहे हैं। कैलाश जी, बंगाल हम आएंगे जरूर, और वहां भी आएंगे जहां हिंसा होगी। पूरी ताकत से आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बताओ, आएंगे कि नहीं? लेकिन पहले 30 नवंबर तक यहाँ रुकना पड़ेगा। हिसाब किताब बराबर करो भाई, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। सचमुच में एक साथी जब इतनी ऊंचाइयों पर जाता है तो प्रसन्नता होती है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी हर हालत में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। कार्यकर्ताओं का त्याग, बलिदान, तपस्या, बहता हुआ रक्त, लेकिन कैलाश जी का परिश्रम जिसमें अहम होगा। ओम प्रकाश जी के साथ हमने बरसों काम किया, डिंडोरी, मंडला। कठिन परिस्थितियों में एक जमाना नक्सलवाद फैल रहा था, मंडला तक, डिंडोरी तक घुस गया। वैसी परिस्थितियों में घुस के भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा करना, संगठन का काम होता है, चुनाव लड़ना हो, योजना जनता तक पहुंचाना हो। अहम रोल रहा है भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी का, और मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रीय मंत्री के रूप में अपने काम से, अपने परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में अहम योगदान हमारे भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी देंगे। लाल सिंह जी के साथ बरसों से हम काम कर रहे हैं। संगठन का काम, सरकार का काम। अब मुझे आज कहते हुए गर्व है, सामान्य परिवार से है, आने के बाद भी लाल सिंह आर्य जी ने सफलता के नए आयाम रचे हैं, नया इतिहास रचा। मेरे साथ मंत्रिमंडल में थे, जो काम किया कुशलता के साथ, और सबसे कठिन काम है अनुसूचित जाति मोर्चे का। इसलिए कि हमारे बारे में भ्रम फैला गए, भाजपा के बारे में कई गलत धारणाएं बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अद्भुत है, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित भाई, अगर सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं तो जो सबसे पीछे, सबसे नीचे और सबसे गरीब है उनकी तरफ
और इसलिए बड़ी जिम्मेदारी, कैसे भ्रम मिटाएं, सही बात पहुंचाएं और अनुसूचित जाति के बीच में ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करते हैं, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये काम हमें मिला और मुझे विश्वास है लाल सिंह जी आप सफल होंगे। और सुधीर जी के साथ पहले मैंने जिलाध्यक्ष से तब काम किया, मंदसौर जिले में संगठन का काम, भाजपा के संगठन की जड़ गहरी है लेकिन और बेहतर करने वाले, और सांसद के रूप में भी एक नए स्थान बनाने वाले सुधीर जी। और ये बात सही कही कि चारों का सम्मान केवल चारों का सम्मान नहीं है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान है। एक बार फिर से तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। हितानंद जी भाई साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, संघ के माध्यम से भारत माता की चरणों की सेवा की, कुशल प्रचारक के रूप में आदरणीय सुहास जी ने परिचय कराया, जिला प्रचारक के, विभाग प्रचारक के नाते काम किया, विद्या भारती के संगठन को आगे बढ़ाया और अब आज सुहास जी के साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी में जब तक ताली नहीं बजती तब तक आनंद नहीं आता, क्योंकि उत्साह उसी से पैदा होता है, फिर ताली बजाएंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है जो चुनौती आज हमारे सामने है, और यहां तो संघर्ष का संग फूक गया है, युद्ध के नगाड़े बज गए, सेनाएं आमने सामने है और अपनी सेना बढ़ती जा रही है। आज अशोक शर्मा जी, ये बड़े नेता कहाँ है अशोक जी, ये बड़े धाकड़ नेता भाई, वाले के जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। भाजपा बहुत लोकप्रिय नेता है भाई बसंत शर्मा जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। केशव मांझी जी, मांगी नाव न सेवक आना, तालियां बजा के स्वागत। और बलवंत साक्य जी रायसेन वाले कहा है, बलवंत जी का भी स्वागत करें। कहा हो भैया बलवंत जी, इधर खड़े हो भीड़ में, जरा इधर आए तो बलवंत जी का भी स्वागत। मित्र, हम लोग सौभाग्यशाली है, श्रीदेव ठाकरे जी का, राजमाता जी का, प्यारेलाल जी का, नारायण प्रसाद गुप्ता जी का, पटवा जी, जोशी जी, एक नहीं अनेकों महापुरुषों का मार्गदर्शन हमको मिला, उनके साथ काम किया है। और दोनों तरह की चीजें, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता का पद यहां सबसे बड़ा है और कार्यकर्ता के पद से बड़ा कोई पद नहीं है। और कार्यकर्ता ही जिसको सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। और आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें, लंबी बात करने का अवसर नहीं है, जो आज नई चुनौती हमारे सामने खड़ी है। हमने सरकार बनाई क्योंकि पुरानी सरकार भ्रष्ट थी, बेईमान थी, मध्य प्रदेश को लूट रही थी, बर्बाद कर रही थी, कार्यकर्ताओं को कुचल रही थी, विचारधारा को आहत कर रही थी। मध्य प्रदेश को हम लूटते हुए नहीं देख सकते। और जब वो सरकार गिराई, और अब ये सरकार हमने बनाई है लेकिन बनी रहे, इसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। सब तैयार हो कि नहीं हो? अरे जोर से तैयार हो कि नहीं हो? पूरी ताकत के साथ जुटना। और कैलाश जी, ओम प्रकाश जी, लाल सिंह जी और सुनील जी, आप राष्ट्रीय संपत्ति हो लेकिन 3 नवंबर के बाद। एक आध बार बैठक में हुआ, कैलाश जी को बीच में बंगाल जाना पड़ेगा, शायद 2-4 बार जाना पड़े, लेकिन हम राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि 3 नवंबर तक आपका समय भी मध्य प्रदेश में मिले ताकि हम शानदार विजय प्राप्त कर सकें।
मेरी बात से सहमत है तो जोरदार तालियां बजाइए। और इसका मतलब ये नहीं कि चारों देखेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। मित्रों, 1 महीना है, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है और यही हमसे कह रही है, मेरे बेटा मेरे बेटियों मेरे दूध की लाज रखना। अब एक भी काम चिड़िया की आंख की तरह एक भी लक्ष्य। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 को जब गिनती हो तो 28 की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, प्रयत्नों की परिसीमा करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी। जिसकी जहां ड्यूटी लग जाए जुट जाओ, डट जाओ, हर हालत में विजय श्री प्राप्त करो। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्षमता पर, ताकत पर, कि जो काम जिसको दिया जाएगा उसमें जुट के हम भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय श्री प्राप्त कराएंगे। इसलिए नहीं कि हमें कुछ लेना है, बल्कि इसलिए कि हमें मध्य प्रदेश को बहुत कुछ लेना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना। कल मैं प्रधानमंत्री जी को ड्राफ्ट देकर आया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उन्होंने आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत। हमने मेहनत करके पूरे देश के विशेषज्ञों से चर्चा करके एक ड्राफ्ट बनाया नीति आयोग के साथ मिलकर, हर क्षेत्र में कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यकर्ता बहनों और भाइयों आपके सहयोग से बना के मोदी जी के हाथ में दे देंगे। ये हमारा संकल्प है, लेकिन जरूरी है उसके लिए कि पहले हम ये चुनाव जीते। एक बार अपने चारों नेताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए आइए हम सब संकल्प लें कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करके हम मानेंगे। आज भारत का डंका दुनिया में चारों तरफ बज रहा है। वो जमाना भी हमने देखा कि चीन के आगे हालत खराब हो जाती थी, लेकिन अब चीन अगर दुस्साहस करता है सीमा में घुसने का तो हमारे सैनिक उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस उसी सीमा में धकेल देते हैं। एक नए भारत का उदय हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको और आगे बढ़ाना और मध्य प्रदेश को उसका अहम योगदान होना है। इसलिए आइए अपने चारों नेताओं के सम्मान के साथ फिर एक बार संकल्प ले लें, क्योंकि कल ही घोषणा हुई है और आज अब बैठक हो रही। घोषणा के बाद पहली बैठक नेताओं की होगी, लेकिन कार्यकर्ता भी तय करके जाएंगे कि हर हालत में जीतेंगे। और विजय के संकल्प के लिए हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के विजय का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अपने नेताओं का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे चारों राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बारे में और हमारे संगठन मंत्री जी के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गढ़ने के लिए कितना परिश्रम किया, त्याग किया, उसका बहुत विस्तार से उन्होंने उसका उल्लेख किया। ये सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है। हम सब अपने जीवन में प्रेरणा लेकर के संगठन को इसी गति से बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब मैं आज इस कार्यक्रम के आभार के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन सुश्री कविता पाटील से आग्रह करूंगा कि वो आभार व्यक्त करें। इसके बाद में हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं सब लोग आराम से माननीय अतिथियों का, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हम लोग स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे सभी मंच पर रहेंगे।